Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 8, chapter number 9. And the name of the chapter 9 is Algebraic Expression and Identities. I already started the chapter and this one is the 6th lecture. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first because that was very important. In that was I discussed each and everything about the algebraic expression and what is identity, everything about the chapter in very detail. So please do watch all that videos first. Now I am going to take the question number 4 part 6 from the exercise 9.5 NCERT. So before to start the video, I request everyone please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This video is again going to be more and more interesting. Now please look at the board. Question number 4. Question number 4 क्या है? Do simplify. It means आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वहां तक आपको सॉल्व करना है. इट मीन्स आपको शॉर्ट बनाने की कोशिश करनी है जहां तक आप सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ दिखाई देता है ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2ab² c. इट मीन्स यहाँ पे आपको होल स्क्वायर मिल गया और बीच में क्या है प्लस. इट मीन्स कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है? ये आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर. तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये आपका a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू ये बन जाएगा. अब इसको टू कंपैरिजन करिए. जब हम फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं इट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू स्मॉल ए बी. जब हम सेकेंड टर्म को कंपेयर करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमें? स्मॉल बी सी. अब दोनों वैल्यूज को पुट करना है. पुट करिए. a इज व्हाट? स्मॉल ए बी और ये होल स्क्वायर एज इट इज प्लस b यहाँ पे स्मॉल बी सी है और ये होल स्क्वायर एज इट इज प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू स्मॉल ए बी और b की मल्टीप्लाई स्मॉल बी सी. अब ये टर्म हमने सॉल्व की, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको एज इट इज लिखना होगा. तो नेगेटिव 2ab²c. अब सॉल्व करिए. अब आपको पता है ये ए बी पूरे का स्क्वायर है. इट मीन दोनों का स्क्वायर सेपरेट होगा तो ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी बी का भी स्क्वायर बन गया ये और सी का भी स्क्वायर प्लस 2. ए एच डी है, बी इंटू बी क्या बन गया? b² और सी टर्म एच डी माइनस के 2ab². अब यहाँ देखने में दिखाई दे रहा है कि दो टर्म सेम है. ये दो टर्म 2ab²c 2ab²c एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव. इट मीन्स दे आर कैंसल्ड आउट. अब आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई? a² b² प्लस b² c². इट मीन्स दिस वन इज द फाइनल आंसर. सो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board. m² माइनस n², m का होल स्क्वायर अगेन आइडेंटिटी से मैच कर रहा है. ये कौन सी आइडेंटिटी से? आइडेंटिटी नंबर 2 a माइनस बी होल स्क्वायर. तो प्लीज राइट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a² प्लस b² माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b. सभी वैल्यूज यहाँ पुट करिए. हम कंपैरिजन करेंगे. यहाँ पे आपको जब कंपैरिजन ए से करते हैं तो ए इज इक्वल टू m² मिल गया हमें. जब हम बी से कंपैरिजन करते हैं तो b इज इक्वल टू क्या बन गया हमें? n². अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है. दोनों वैल्यूज को पुट करिए. सबसे पहले a² है ये और a की वैल्यू क्या है? m² प्लस b² और b की वैल्यू कितनी है? n² m माइनस के 2 मल्टीप्लाई a इज व्हाट? m² और b इज व्हाट? n² m. इन दोनों को, इस आइडेंटिटी को सोल्व करके ये आइडेंटिटी बन गई
और ये प्लस की 2m³ एज इट इज आएगी, प्लस की 2m³n²। फिर पावर की पावर गेट्स मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, इट मीन्स m⁴ प्लस ये दोनों की पावर है, इसमें दोनों की पावर मल्टीप्लाई होगी, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, 2 × 2 कितना हो गया 4, m⁴, 1 × 2 2, इट मीन्स m⁴ 2 माइनस 2। यहाँ देखिए m की पावर 2 और यहाँ m की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1, तो 2 और 1 कितनी पावर हो गई 3, तो इट मीन्स m³n² प्लस में ये इट इज 2m³n। अब ये देखिए दोनों टर्म m³n², m³n², ये भी प्लस की 2 है, ये माइनस की 2, इसका मतलब दोनों टर्म सेम है और साइन इज अपोजिट, इट मीन दोनों की दोनों क्या हो गई कैंसिल आउट। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी हमारे पास m⁴ प्लस n⁴ into m²। This one is the final answer. So please make a note. Now look at the board. Question number 5. Show that, it means आपको प्रूव करने हैं। अब प्रूव इन द सेंस क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस में 84x, यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना, यहाँ आपको प्रूव करना है। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको किसके इक्वल बनाना है, राइट हैंड साइड। यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि 2 मेथड्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है मैं आपको वो बताऊंगा, और यदि ऐसा में प्रॉब्लम आती है तो आप सेकंड मेथड से भी प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये टर्म तो किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं करती, आपको अपने माइंड रखा है सारी आइडेंटिटी माइंड में सेट करके देखने कौन सी आइडेंटिटी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 3x - 7 है जबकि यहाँ 3x + 7 है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी तो यहाँ से मैच नहीं कर रही। तो जब आपको आइडेंटिटी मैच नहीं करती है तो आपको डू सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी यहाँ पर क्या है, 3x + 7 का होल स्क्वायर माइनस के 84x। अब यहाँ पे दिखाई देती है ये तो a + b का होल स्क्वायर से मैच करती है, यस, तो आप उस आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b। अब यहाँ कंपैरिजन करोगे, यहाँ फर्स्ट टर्म को कंपैरिजन करते हो तो a आपको क्या मिलता है 3x, जब सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करते हो तो b क्या मिलता है आपको यहाँ पे 7। दोनों वैल्यूज को पुट करिए, a की वैल्यू क्या है 3x, तो ये 3x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू कितनी है 3x इंटू b की वैल्यू कितनी है 7, और जो रिमेनिंग टर्म है उसको ऐसे लिखना होगा माइनस के 84x। अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा स्टेप सोचना है। सोचना क्या है, आपको इसके जो मैं आइडेंटिटी आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। कैसे कि अभी यहाँ पे रुक जाइए, क्यों रुक जाइए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3x + 7 है, यहाँ 3x - 7 है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ टर्म तो मैच करती है ना, 3x भी करती है और 7 भी करती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, जहाँ हमारे यहाँ पॉजिटिव का होल स्क्वायर बनता है, इसका मतलब यही आइडेंटिटी बननी है, यही वैल्यू रहनी है, लेकिन नेगेटिव की। और नेगेटिव आइडेंटिटी पता है आपको a - b का होल स्क्वायर। तो जब इस टाइप से आपको पजल होते हो तो आप कोशिश करिए राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए रफ में। अब मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा हिंट से आप समझ जाओगे कि आपको कैसे करना है। मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, 3x - 7 का होल
स्क्वायर ये है, और आपको पता है ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है, सेकेंड आइडेंटिटी से, और सेकेंड आइडेंटिटी है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिखोगे, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये टर्म बननी चाहिए। जब आप कंपैरिजन करते हो तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3x, और जब b को कंपैरिजन करते हो तो b की वैल्यू आपको क्या मिलती है 7, यही मिलती है कि दिखाई दिया आपको, नहीं दिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। जब कंपैरिजन किया a को तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई 3x, और b की वैल्यू क्या मिल गई जब b को कंपैरिजन किया 7। अब जब आप इसको यहाँ पुट करते हो, यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बनता है उसको थोड़ा सा फोकस करना है आपको। सबसे पहले a यहाँ पर क्या है आपका 3x, तो मैं यहाँ पे 3x रखूँ तो 3x का स्क्वायर प्लस उसके बाद b का स्क्वायर, और b यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है 7। यहां तक टर्म बनी हमारी। अब ध्यान से देखिए 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तो आपको यहां भी मिल रहा है, 7 का स्क्वायर तो यहां भी मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या बनता है 2 इंटू 3 6 इंटू 7 कितना बन गया 42, यही बना। तो मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, लेकिन इस होल स्क्वायर को सॉल्व नहीं कर रहा। 3x का स्क्वायर मैंने एच डी लिखा प्लस 7 का स्क्वायर एच डी लिख रहा हूं, या मैं इसी को अभी ऐसे नहीं लिखता, इसको यहीं पे रखता हूं। अब हमें पता है ये टर्म मैच कर रही है, तो इसको तो आपको यूज ही नहीं करना, इसको मतलब इसको एच डी लिखिए 3x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर भी एच डी। इसका मतलब अब जो टर्म है वो नेगेटिव आनी चाहिए। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। अब 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना बन गया 42 प्लस के 42x, और ये क्या है माइनस की 84x, यही है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3x का होल स्क्वायर प्लस में 7 का होल स्क्वायर। अब 42x में से 84x माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 42x आएगा, 42 आएगा। और आपको यहाँ से जो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, और ये भी कितना बन गया 42x। एक वे तो ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लो, ये मेथड। अब ये आपकी क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या बन गई आपकी राइट हैंड साइड। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका प्रूफ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई आपकी राइट हैंड साइड, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ। लेकिन अब इस क्वेश्चन को एक ये मेथड जो आपने करा ये थोड़ा लेंथी मेथड है। लेंथी मेथड क्या है कि आपको जरूरी नहीं है कि ये राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करो, आप राइट हैंड साइड को बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। कैसे, इसके लिए आपको राइट हैंड साइड को अपने माइंड में ही सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी क्या टर्म चाहिए जिससे आपकी राइट हैंड साइड बन जाए। तो जैसे आपने यहाँ देखा ये 40, तो आपको दिखाई दे रहा है ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और फिर क्या आइडेंटिटी होती है माइनस के 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी। इसको यहाँ लिख के देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा a स्क्वायर बन गया प्लस ये मेरा b स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था 2 इंटू ए इंटू बी, यही बनना चाहिए। तो यहाँ करके देखो फर्क में 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3x, और b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू 3 21 इंटू 2 कितना होगा 42x। इसका मतलब
इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो 42x ही बनता है और मेरे पास 42x ही है। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये क्या है हमारे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हो, a आपका यहाँ पे 3x है और b यहाँ पे क्या है 7, तो 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसको, हैंस प्रूफ। तो अब आपको सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस टाइप से भी कर सकते हो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है आपको, आप सर्च कर पाते हो कि ये तो ये स्क्वायर बन गई, बी स्क्वायर और ये माइनस के 2ab, तो आप यहाँ पे ही सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट, मैं आपको सेकेंड में बताऊंगा कि कहाँ तक सॉल्व करना है, इसके लिए प्लीज मेक अ नोट। यस, अब मैं ये इस सब को रख कर सकता हूँ। ये मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड, इससे आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब जो मैंने आपको राइट हैंड साइड आपको दिखाई दी सोल्व करके, ये आपने रफ वर्क का काम मान के चलिएगा कि रफ में आपको करना है, फेयर में नहीं करना सेकंड मेथड से। तो इसलिए जो पहला क्वेश्चन है इसको दोनों मेथड से कर लीजिएगा, एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। तो कोशिश करिए ये मेथड अप्लाई करिए, सेकंड मेथड को इग्नोर करिए। और इग्नोर करने का मतलब है राइट हैंड साइड को रफ में निकाल के देख लीजिए कि इसके लिए क्या चाहिए, उसके टर्म्स में आपको प्रूव करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अगेन आई एम टेकिंग द सेम प्रोसेस, ताकि आपको दोनों स्टेप फिर से क्लियर हो। मैं इसको फिर से एक बार दोबारा करा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको शो दैट करना है कि ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। इट मीन्स क्या है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था हिंट कि ये जो थोड़ा सा काम है, यदि सेकंड मेथड शॉर्टकट करना चाहते हो तो इसको आपको माइंड में ही सोल्व करना होगा। यदि माइंड में नहीं कर पा रहे हो तो ये फर्स्ट मेथड ही अप्लाई करिए। पहले आप राइट हैंड साइड को सोल्व करके देख लीजिए कि क्या बनता है। यहाँ क्या दिखाई देता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। इट मीन्स सेकेंड फर्स्ट आइडेंटिटी से मैच करता है। क्या लिखोगे आप इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। तो इसके लिए कंपैरिजन करना होगा, कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 9p, b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू हमें क्या मिली 5। क्यों, दोनों वैल्यूज को पुट करिए, a की वैल्यू 9p तो ये 9p का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5q तो 5q का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टी क्या है यहाँ पे 9p मल्टीप्लाई b मतलब 5q। इसको एक स्टेप और सॉल्व करिए। ये क्या बन गया 9p स्क्वायर एज इट इज प्लस में 5q स्क्वायर एज इट इज, और ये इसको भी बेसिक से आप यहाँ पे इतना ही रखिएगा, बस यहाँ तक ही सॉल्व करिए स्टेप को। हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। अभी हमने राइट हैंड सॉल्व करी थी, अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ये किससे मैच करता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी होगी, सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करेंगे, फर्स्ट टर्म को कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिली 9p। सेकेंड टर्म को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू क्या मिली हमें 5। क्या a एंड b की वैल्यू मिल गई हमें, वैल्यूज को पुट करके a की वैल्यू क्या है 9p तो ये 9p का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 5q तो ये 5q का स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9p मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5q।
अभी ये हमने किसको सोल्व करा है, सिर्फ यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में जो टर्म है उसको एच डी लिखना होगा, प्लस में कितना रहेगा आपका 180 पी क्यों। आगे सोल्व करिए, इसको एच डी रखिए 9p स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 क्यू स्क्वायर एज इट इज माइनस 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 कितना हो गया 90, इसका मतलब माइनस 90 और p इंटू क्यू मतलब p क्यू, और ये कितना है प्लस के 180 p क्यू। अब ये माइनस के 90 और ये प्लस के 180, क्योंकि p क्यू सेम टर्म है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन टर्म वैल्यूज कम या ज़्यादा है, इसलिए 180 माइनस 90 कितना हो गया 90। तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी 9p स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर प्लस के 90p क्यू। अब आपको दिखाई देता है कि 9p स्क्वायर यहाँ मैच कर रही है, 5q स्क्वायर वो यहाँ मैच कर रही है। अब यहाँ पे क्या चाहिए 2 इंटू 9 इंटू 5, देखो इसको 2 इंटू 9 कितना होता है 18, 18 इंटू 5 कितना होता है 90, इसका मतलब यहाँ पे 90 ही है और 90 के फैक्टर करके लिख सकते हो, ये 295 क्या है 90 के फैक्टर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ और लिखिए 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 9p इंटू 5q, क्योंकि 2 इंटू 9 18 इंटू 5 90 और p इंटू क्यू पी क्यू 90 पी क्यू भी बनेगा। अब यहाँ से आपका ये जो फर्स्ट मेथड था, तो फर्स्ट मेथड में तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पे, अब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और क्वेश्चन क्या हो गया तो ये था आपका फर्स्ट मेथड। यदि आप ऐसे करना चाहते हो तो प्लीज मेक अ नोट, यस। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ तक आपको लिखना है, फिर आप ऑटोमेटिकली समझिए ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर और ये 2ab, इसका मतलब ये डायरेक्टली क्या बन गया, ये बन जाएगा आपका 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो ये राइट हैंड साइड। ये था आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में अब आपको क्या क्या रब कर देना है, ये पार्ट, ये आपका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में जो मैंने एक पार्ट रब कर दिया, तो ये सेकंड पार्ट में आपको करके नहीं दिखाना, आप सिंपल यहाँ से करके ऐसे करके दिखा सकते हो। यदि आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो इस मेथड को अप्लाई करिए, क्योंकि ये मेथड है आपका स्टैंडर्ड मेथड अकॉर्डिंग टू 9th 10th। आगे जाके आपको यही मेथड अडॉप्ट करना है, सीखना है शॉर्टकट। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना आपको माइंड में ही करना होगा। यदि माइंड में नहीं कर पा रहे हो तो उसको फर्स्ट मेथड से भी करो और सेकंड मेथड से भी करो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड पार्ट 3। इसको क्या प्रूव करना है, दिस साइड। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे तो कोई आइडेंटिटी बन नहीं रही, इसका मतलब एज इट इज लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते करते हो सकता है ये टर्म बन जाए। कैसे अप्लाई करिए, यहाँ क्या लिखा जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब आइडेंटिटी नंबर क्या लिखेगी 2। तो अप्लाई करिए आइडेंटिटी नंबर 2। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ कंपैरिजन करिए। जब कंपैरिजन करते हैं ए को, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4/3m। बी को जब कंपैरिजन करते हैं तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3/4n। दोनों वैल्यूज को पुट करिए। ए की वैल्यू क्या है 4/3m और ये स्क्वायर एज इट इज प्लस बी की वैल्यू क्या है 3/4n माइनस के 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4/3m 4/3
m मल्टीप्लाई b 3/4 n। क्लियर? यहाँ तक अगर हमने इसको सोल्व किया है, प्लस की 2mn ये टर्म एज इट इज आएगी, तो प्लस की 2mn ये टर्म एज इट इज। आपको पता है ये स्क्वायर है तो तीनों टर्म का स्क्वायर आएगा, तो 4 का भी स्क्वायर आएगा, m का भी स्क्वायर आएगा और 3 का भी स्क्वायर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भी 3 का भी स्क्वायर आएगा, n का भी स्क्वायर आएगा और 4 का भी स्क्वायर होगा। अब ये तीनों टर्म कैसे है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में तो कैंसिल आउट हो सकती है, तो कैंसिल आउट करिए। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग टर्म क्या रही, नंबर क्या रहा, ओनली माइनस के 2 और m और n दो वेरिएबल, m और n, प्लस के क्या है 2mn। अब यहाँ देखिए ये टर्म और ये टर्म देखिए बिल्कुल सेम टर्म है, इसका मतलब ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई क्योंकि सेम टर्म है बट अपोजिट साइन है। अब यहाँ पे आ जाइए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर एज इट इज और 4 का स्क्वायर 16। ये टर्म मैच करिए, सेम आ गई, इसका मतलब यही टर्म हमारी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हैंस प्रूव। और हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब दोनों आइडेंटिटी यूज होनी है, तो दोनों आइडेंटिटीज को लिखते हैं यहाँ पर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ किससे मैच करती है आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो ये किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी। अब हमके में क्या करना है, कंपैरिजन, तो नाउ डू कंपैरिजन। यहाँ पे करते हैं फर्स्ट टर्म को कंपैरिजन, तो a हमें क्या मिल जाएगा 4p/, b को कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3/। सेम हेयर, यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4p/। जब b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। a और b की वैल्यू मिल गई हमें, जस्ट अब हमें क्या करना है, पुट करिए स्टार्ट। सबसे पहले a यहाँ पे क्या है 4p/, 4p/, का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म b की वैल्यू क्या है 3/, तो 3/, का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4p/, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है 3/। क्लियर है? अब ये टर्म किसकी थी, इसकी थी, उसके बाद क्या है नेगेटिव, आप नेगेटिव लगाओगे और फिर ब्रैकेट है, तो नेगेटिव टर्म आते ही आपको क्या यूज करना होता है, ब्रैकेट। अब यहाँ अप्लाई करिए, a यहाँ पे क्या है 4p/, तो 4p/, स्क्वायर प्लस फिर b यहाँ पे क्या है 3/, स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a है हमारा 4p/, और b है हमारा 3/। करिए सो सभी का सेपरेट है, तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई हो तो आप थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। देखिए 4 का भी स्क्वायर आएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 p का स्क्वायर p स्क्वायर बन जाएगा और q का स्क्वायर क्या बन जाएगा q स्क्वायर। ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 9, q का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर। ऐसे ही प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24, p सिंगल टाइम में जबकि q 2 टाइम्स है, तो q इंटू q क्या बन गया q स्क्वायर नेगेटिव।
4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। सेम हियर 2 into 4 8 into 3 24, p और q into q क्या बन गया q। अब आपको पता है यहाँ क्या है नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही अंदर के सारे टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। तो आप साइन चेंज करिए, ये 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस में 9 q स्क्वायर प्लस में 24 p q स्क्वायर। अब नेगेटिव है, साइन चेंज करिए, इसका साइन कोई नहीं है तो इसका साइन क्या काउंट होता है पॉजिटिव, तो ये बन गया नेगेटिव 16 p स्क्वायर q स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया 9 q स्क्वायर, ये नेगेटिव है तो ये क्या बन गया पॉजिटिव 24 p q स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ टर्म नेगेटिव बन गई तो देखिए क्या सेम तो नहीं है, नेगेटिव 16 p स्क्वायर q स्क्वायर, ये प्लस की 16 p स्क्वायर q स्क्वायर, ये नेगेटिव, इसका मतलब टर्म सेम है तो ये क्या हो गई कैंसिल आउट। सेकंड टर्म देखते हैं 9 q स्क्वायर, यहाँ भी 9 q स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इट मींस ये टर्म भी कैंसिल आउट हो गई। अब ये देखते हैं 24 p q स्क्वायर और ये भी 24, लेकिन दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ऐड हो जाएगी तो 24 और 24 कितना हो गया 48 p q स्क्वायर। इसका मतलब ये आपकी क्या बन गई देखो बिल्कुल सेम राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे ये है आपकी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो आपने क्या करा क्वेश्चन को क्या कर दिया प्रूव कर दिया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, फिफ्थ पार्ट किसके इक्वल प्रूव करना है 0, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, जहां पे तो कोई आइडेंटिटी बन रही है, यस आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। आइडेंटिटी नंबर 3, कैसे ध्यान से देखिएगा, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है ये, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, जब दो टर्म सेम हो, एक बार प्लस में और एक माइनस में हो, तो क्या होता है सिंपल सा लॉजिक, दोनों का स्क्वायर हो जाता है और बीच में साइन क्या आ जाता है नेगेटिव। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी दिखाई दिया आपको टर्म, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ऐसे नेक्स्ट टर्म देखिए b माइनस सी और b प्लस सी, दोनों सेम टर्म है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस c माइनस a और c प्लस a, अगेन दोनों टर्म सेम है, एक बार माइनस एक बार प्लस। क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर करते हैं और बीच में साइन क्या आता है नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं दोनों का स्क्वायर, तो a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, बीच में साइन क्या आएगा नेगेटिव। उसके बाद ये पॉजिटिव एडिटिव, फिर यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी वही है, दोनों का स्क्वायर और बीच में साइन नेगेटिव। सेम हियर, दोनों का स्क्वायर और बीच में साइन नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ये तो सेम टर्म में कट गई, माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर, ये भी कट गई, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब आंसर क्या बचा आपके पास, कोई भी टर्म नहीं, इट मीन 0, और 0 इज इक्वल टू क्या है RHS, हैंस प्रूव। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6। इवेल्युएट करना है आपको, लेकिन इवेल्युएट तो करना है लेकिन यूजिंग आइडेंटिटी, अदरवाइज तो 71 का होल स्क्वायर की बात करता हूँ तो मैं आप कैसे सोल्व करते, 71 को 71 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर निकाल लेते, लेकिन यहाँ ऐसे सोल्व नहीं करना, आपको यूजिंग आइडेंटिटी सोल्व करना है। तो आपको ये बनाना है ये किससे मैच करता है। यहाँ तो आपको पता आइडेंटिटी में दो टर्म होती थी, या तो एक सिंगल टर्म है, तो दो टर्म में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 20 रुपीज़ है तो मैं इसको 10 + 10 लिख सकता हूँ, या 15 प्लस क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ। तो दो टर्म में चेंज करना तो इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पे हम इस टर्म को चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 70 + 1, तो दो टर्म बन जाएगी, और 70 + 1 का होल स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी नंबर 1 से सोल्व हो जाएगा। यस,
तो सेम स्टेप अप्लाई करिए। सबसे पहले 71 को हमने क्या लिखा, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये किससे मैच कर गया, a प्लस बी होल स्क्वायर से। आइडेंटिटी इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करिए तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 70, b को कंपैरिजन करिए, b इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, पुट करिए। a कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर हो गया ये। b कितना है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1। अब 70 का स्क्वायर तो इजी है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 00। हो गया सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 इंटू 70 कितना हो गया 140। ऐड करना है 140 और 1 कितना हो गया 141, तो ये कितना हो गया आपका 5041, तो दैट इज द आंसर। ऐसे इसको सोल्व करो। 99 है, इसको क्या लिख सकते हो 100 माइनस 9, और 100 माइनस 9 मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करोगे a की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको 100, b को कंपैरिजन करते हैं तो b की वैल्यू कितनी मिल गई 1। दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर इसका मतलब 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू a कितना है 100 माइनस के b इंटू 1। 100 का स्क्वायर कितना होता है 2 जीरो थी तो 4 जीरो आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 2 इंटू 100 कितना हो गया 200। तो आपको यहाँ पता है 10,000 में से 200 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9800 प्लस 1, इट मीन्स क्या हो गया 9801, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, थर्ड पार्ट 102 का होल स्क्वायर। इट्स सेम, 102 को क्या लिख सकते हो आप 100 प्लस 2, ये क्या बन गया आपका 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कंपैरिजन करिए, a इज व्हाट 100, b को कंपैरिजन करिए, b इज व्हाट 2। अब जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। a इज व्हाट 100, इट मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस b इज व्हाट 2, इट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपका 100 है और b यहाँ पे क्या है 2। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगी, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 2 इंटू 2 4 इंटू 100 400 हो गया, तो ये कितना बन गया आपका 10,404, दैट इज द फाइनल आंसर। नाउ लुक एट दिस 998। 998 को क्या लिख सकते हो आप 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर गया a माइनस बी से। तो कंपैरिजन करिए, a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 1000, और b की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2। दोनों वैल्यूज को पुट करिए, 1000 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1000 इंटू 3 कितना है 2। 1000 3 जीरो है तो 3 की डबल कितनी हो गई 60। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 2 इंटू 2 4 कितना हो गया 4000। अब 1 लाख में से 4000 माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा 96,000, और ये कितना हो गया 4, तो कितना बन गया 96004, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 लाख बन गया, 10 लाख बनेगा तो कितना बन जाएगा आपका 9,96,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 996,004।
So please make a note. Now look at the board. 5.2 का होल स्क्वायर, तो 5.2 को क्या लिख लोगे? 5 प्लस 0.2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब किससे मैच कर गया ये? a प्लस b होल स्क्वायर से। आइडेंटिटी इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। कंपेरिजन करिए, a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। b को कंपैरिजन करिए, b की वैल्यू कितनी आ गई? 0. सभी वैल्यूज को पुट करिए। a की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है? 0. तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a है 5 और b है 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 0.2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0.04, और 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 इंटू 0.2 कितना आ जाएगा आपका? 20, इसका मतलब 2। तो ये कितना बन गया? 50, 25 और 2 कितना हो गया? 27 प्लस 0.04, तो आपका आंसर कितना हो गया? 27.04। दैट इज द फाइनल आंसर। इजी है बिल्कुल। अब देखिए यदि यहाँ पे दिक्कत आ रही है, हम ऐसे भी कर सकते हो। तो 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10, और एक डेसिमल आएगा तो 1 ही आएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। अब 6 पार्ट देखिए, जहाँ 2 रूल आ गए और दोनों वैल्यू अलग अलग है, क्या सेम बना सकते हो? वेरी गुड, बना सकते हो। कैसे? 290 को ये लिख सकते हो 300 माइनस 3, और 303 को ये लिख सकते हो 300 प्लस 3। सेम आएगा, इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी मैच कर गई? आइडेंटिटी नंबर थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? यदि एक बार नेगेटिव हो, एक बार पॉजिटिव हो, तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है? दोनों का स्क्वायर हो जाता है, और बीच में साइन क्या आ जाता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों टर्म एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, तो दोनों का क्या होगा? स्क्वायर होगा। दोनों का आपने स्क्वायर कर दिया, और बीच में साइन क्या आएगा? नेगेटिव। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 00 का स्क्वायर हो गया 40। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब 10 में से 9 करेंगे 1, 9 में से फिर क्या हो गया? 1, सॉरी क्या वैल्यू रह गई? 9000 में से 90,000 में से 9 माइनस कर दीजिए तो कितना बन जाएगा? 89,991। दैट इज द आंसर। So please make a note. Now look at the board. 78 multiply 82. 78 को क्या लिख सकते हो आप? 80 माइनस 2 लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका? 80 माइनस 2, और 82 को क्या लिख सकते हो? 80 प्लस 2। अगेन द सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी थर्ड। एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो, दोनों क्या होते हैं? दोनों का स्क्वायर हो जाता है, और बीच में साइन नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 80 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और बीच में साइन नेगेटिव। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 100 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना बन गया आपका? 60 से 96। दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ 8.9 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। इसको क्या लिख सकते हो? 9 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर। आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैच करके आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। कंपैरिजन करना तो आपको आ चुका। a को कंपैरिजन करते हैं तो a इज इक्वल टू 9, b को कंपैरिजन करते हैं तो b इज इक्वल टू 0.1। नाउ पुट द वैल्यूज। a इज 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस b कितना है? 0.1 का स्क्वायर, माइनस के 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b।
9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 0.1 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही और 2 डेसिमल आ जाएंगे तो 0.01। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 9 कितना हो गया 18। 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा, लेकिन 0.1 है तो क्या आ जाएगी 1.8। तो इसको ऐड कर दीजिए, ये क्या बन गया 81.01 माइनस के 1.8। इसका मतलब यदि माइनस करने में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं है 0, 1 का 1, 10 में से 8 2, यहाँ कितना रहेगा 10 में से 1 9। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 79.21। दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। 1.05 को मल्टीप्लाई करना है 9.5 से। नाउ डू मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको क्या लिखोगे 1 माइनस 1 प्लस 0.05 और इसको क्या लिख लोगे 1 माइनस 0.0। प्लीज वेट अ मिनट, यहाँ पे मिलेगा आपको 1.05 मिलेगा 9.05। यहाँ स्टेटमेंट चेक करूंगा मैं 1 माइन हाँ तो सॉरी क्या था ये 1 था और ये था 9, तो अलग अलग टर्म्स है यहाँ पर, अलग अलग हो सकती है। 9.5 है, इसको क्या लिख सकते हो आप, प्लीज वेट अ मिनट में चेक करता हूँ स्टेटमेंट एक पर। नाउ प्लीज डू चेंज द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं है, ये 10 पॉइंट है 10.5। स्टेटमेंट है 10.5 मल्टीप्लाई 9.5। तो 10.5 को क्या लिख सकते हो आप 10 प्लस 0.5 और 9.5 को क्या लिख सकते हो 10 माइनस 0.5। अगेन वही a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू व्हाट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पुट करिए, a यहाँ पे कितना है 10 का स्क्वायर और b कितना है 0.5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर पिछले माइनस 10 का स्क्वायर 100 और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25। तो क्या आंसर आ गया आपका 99.75। दैट इज द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 7. Using identity, it means identity number 3 यूज करनी है और क्या दिया हुआ 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो अपोजिट दे दिया, पहले आपको तो फैक्टर देते थे, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, अब ये फॉर्म दे दी तो उसका मतलब अपोजिट करना है। आइडेंटिटी थर्ड को उल्टा करके लिख दीजिए, कैसे आएगी आइडेंटिटी थर्ड a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों का स्क्वायर करके बीच में साइन क्या आता है नेगेटिव। अब आपको ये फॉर्म दी गई है और आपको ये फॉर्म कन्वर्ट करनी है, इसका मतलब आइडेंटिटी कैसे लगाओगे आप अपोजिट करते उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप उसको एक बार प्लस करके लिखोगे और एक बार इसको कैसे करके लिखोगे माइनस करके। इसका मतलब ये डायरेक्ट सो रहेगा। एक बार इसको क्या करोगे 51 माइनस करोगे, एक बार इसको प्लस करोगे। 59 से माइनस करेंगे 49 तो 2 और 51 और 40 को करेंगे तो 100। इसका मतलब अनुसार कितना आ गया आपका 200। दैट इज आंसर। ऐसे इसको करेंगे एक बार माइनस 1.02 माइनस 0.98 और एक बार इसको क्या कर देंगे प्लस 1.02 प्लस 0.98। 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04 और इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.08। दैट इज द आंसर। समझ आया? इतना इजी क्वेश्चन था। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड थर्ड पार्ट। 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। क्वेश्चन तो वही है, एक बार माइनस और एक बार प्लस करिए, क्या आ जाएगा। एक बार आप इसको माइनस कर दोगे और एक बार इसको प्लस कर दोगे। 153 में से करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 300
तो ये कितना हो गया आपका 1800, दैट इज द आंसर। ऐसे इसको करते हैं, एक बार इसको माइनस कर देंगे 12.1 माइनस 7.9, एक बार इसको ऐड कर दो 12.1 प्लस 7.9, तो 11 में से 9 करेंगे 2 और 11 में से 7 करेंगे 4, 4.2 और ये कितना बन गया 12 और 8 18, 18 टू द 36 और 18 फोर द 72 और 3 75, that is the answer. Please make a note. Please do a correction यहाँ पे 12 और 8 कितने थे 20, मैंने यहाँ पे किसी कितने लिख दिए 18, चेंज कर लो इसको 12 और ये कितना हो गया 12 और 8 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.2, 420 से मल्टीप्लाई करो दैट इज 84, तो आपका आंसर आएगा 84। नाउ लुक एट द बोर्ड यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी होगी आइडेंटिटी नंबर 4। आपको कैलकुलेट करना है या इवेल्युएट करना है 103 मल्टीप्लाई 104, तो सबसे पहले तो फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करिए, क्या लिख सकते हो इसको आप 100 प्लस 3, इसको भी क्या लिख सकते हो 100 प्लस 4। पता है आपको सबसे पहले एक टर्म सेम होनी चाहिए और उसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ दोनों टर्म में सेम कौन सी है 100, तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस फिर जो सेकेंड टर्म्स होते हैं दोनों की वो ऐड होती है और एक बार दोनों की टर्म क्या होती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 एक बार ऐड हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 4, फिर जो फर्स्ट टर्म होती है वो सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है 100, इट मीन दैट इज द आंसर। इसको सोल्व कर लो, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 इंटू 2 700, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, तो ये कितना बन गया 10,712, दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ? तो कैसे करना था, बिल्कुल सिंपल है, तो फर्स्ट टर्म होती है उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 100 सेम थी तो 100 का स्क्वायर, फिर जो सेकेंड टर्म है दोनों की वो ऐड करते हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने दोनों को ऐड भी कर दिया दोनों को मल्टीप्लाई, और तो सेकंड टर्म में दोनों को ऐड को किससे मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे x थी, यहाँ पे कितनी 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अप्लाई करके आपको नेक्स्ट पार्ट सोल्व करना है, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट 5.1 मल्टीप्लाई 5.2, क्या लिख लोगे इसको ये लिख सकते हो 5 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0.2, दोनों की फर्स्ट सम सेम हो गई, पहले दोनों की फर्स्ट सम का क्या करते हैं स्क्वायर, प्लस में दोनों की सेकंड टर्म ऐड करते हैं 0.1 प्लस 0.2 और दोनों की सेकंड टर्म मल्टीप्लाई भी करते हैं 0.1 मल्टीप्लाई 0.2 और फिर सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करते हैं इनटू में 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये कितना बन गया 0.3 इंटू 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02, तो ये 25 और 0.03 को मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना आएगा 1.5 प्लस 0.02, तो आपका आंसर कितना आ गया 26.52, that is the answer. So please make a note. Now look at the board. 103 को मल्टीप्लाई किससे करना है 98 से, इट्स वेरी सिंपल, कैसे लिखोगे इसको 100 प्लस 3 और इसको क्या लिख लोगे 100 प्लस 2, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों की फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा स्क्वायर, दोनों की सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी ऐड, दोनों की सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है, इनटू में क्या हो गया 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 2 प्लस 3 5 इंटू 100 और 2 इंटू 3 6, इसका मतलब ये 10,000 प्लस में 500 और 6, तो कितना बन गया ये 10,506, सिंपल। तो प्लीज मेक अ नोट, सॉरी यहाँ ध्यान दिया, यहाँ पे क्या 98 है 102 छोड़ना है, यहाँ क्या होगा माइनस होगा,
98 तो कैसे आएगा 100 माइनस 2 आएगा ना। तो पहली स्टेप तो वही रहेगा रूल सेम, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का 100 का स्क्वायर, फिर दोनों के सेकेंड टर्म ऐड करते हैं 3 प्लस में माइनस 2, दोनों को ऐड कर दिया, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई में माइनस 2, फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू में 100, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000, और यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस इंटू 100 और 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, तो ये क्या बन गया आपका 10,000 और 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 इंटू 100 मीन्स 100 और प्लस माइनस माइनस 6, इसका मतलब ये क्या बन गया 10,100 माइनस 6, तो 10,096, that is the answer. I am going to check the answer. Answer is 10,094. Sorry, 6 minus करेंगे तो क्या आएगा 4. So please make a note. Now look at the board fourth part. 9.7 multiply 9.8. तो कैसे लिखेंगे इसको 10 में से करके, क्या आ जाएगा 10 माइनस 0.3, इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 0.2, ऐसे ही आएगा। 10 में से 0.3 माइनस करेंगे 9.7 आएगा, और 10 में से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 9.8। स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, दोनों का स्क्वायर, फिर दोनों की सेकेंड टर्म ऐड, यहाँ पे माइनस के 0.3 है और ये माइनस के 0.2 है, फिर दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस के 0.3 है माइनस के 0.2 है, और सेकेंड टर्म के साथ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट टर्म कितनी है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस माइनस 0.3 और माइनस 0.5 कितना हो गया माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं पॉजिटिव, 0.3 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0. क्या आएगा 0.6। आई होप आपने मल्टीप्लाई कर ली होगी। तो 100 और ये कितना हो गया प्लस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इंटू 10 50, और एक डेसिमल है तो 5 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस में 0.06, तो ये क्या है नेगेटिव है, 100 में से 5 माइनस करेंगे, 100 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस में 0.06, तो ये कितना हो गया 95, 0.06, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 95.06। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर। यस, आंसर इज करेक्ट। समझ आया बिल्कुल। सेव कैसे करना है, दो पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है, दोनों पार्ट्स में आपने ब्रेक कर दिया, 10 माइनस 0.3 10 माइनस 0.3, दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का स्क्वायर, दोनों के सेकंड टर्म को ऐड करते हैं और दोनों के सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो सेकंड टर्म होती है जो बीच में ऐड होती है उसका फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होती है, तो फर्स्ट टर्म क्या ऐड है। आप देखो 10 का स्क्वायर 100, 0.3 और 0.2 कितना हो गया 0.5 इंटू में 10 प्लस 0.3 और 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.06 आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अब 100 एज इट इज नेगेटिव, एज इट इज 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 5 क्या हो गया 50, और एक डेसिमल था तो 50 पे एक पॉइंट पे डेसिमल लगा होगा तो 5.0, इट मीन्स 5 ही बनेगा 5, और नेगेटिव है तो नेगेटिव और 0.6 एज इट इज। अब 100 में से नेगेटिव माइनस करोगे 5, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 100 माइनस 5 कितना हो गया 95, और ये वैल्यू एज इट इज, तो क्या बन गया आपका 95.06। सो प्लीज मेक अ नोट। So we did complete our chapter 9.5. I hope आपने एंजॉय किया होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो उसको प्लीज़ डू इट इन वेरी अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन सॉल्व कीजिएगा, और ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब हमारा थोड़ा सा कुछ सिलेबस होगा तो हम टेस्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ने इस वीडियो का पूरा एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। We will meet to take with a new lecture on the continue from the next chapter. So thank you once again.